अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे जी, आमीन सुम्मा आमीन। तो कैसे हैं आप लोग? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा जी। और जी ये व्लॉग जो मैं शुरू कर रही हूँ ना, ये जहाँ से मैंने छोड़ा था व्लॉग, उसके बाद तो खैर हम लोग सो गए थे। खूब बातें वगैरह करने के बाद जो मेरी सिस्टर इन लॉ आई हुई थी घर पर, तो खैर उसके बाद फिर हम लोग सो गए थे। और फिर सुबह जब उठे हैं तो हमने 11 साढ़े 11 बजे तक नाश्ता किया तकरीबन। और नाश्ते में ना अंडे पराठे और कड़ी गरम कर ली थी। तो बस इस तरह से हमारा नाश्ता हो गया था। और अभी जो है ना तकरीबन 4 साढ़े 4 बजे का टाइम है। और मैंने कहा चलो मैं अपना खाना बना लेती हूँ। तो मेरी सिस्टर इन लॉ कहने लगी कि नहीं अभी भूख नहीं है बिल्कुल भी, तो जो है ना अब हम निकलेंगे बस थोड़ी देर के बाद, चाय पिला दो तो चाय के बाद फिर हम लोग निकलेंगे। तो खैर जी मैंने कहा फिर चले मैं बच्चों के लिए जो है ना मतलब मैक्रोनी बना लेती हूँ। बच्चे भी, सभी बच्चे बड़े सभी शौक से ही खा लेते हैं, तो क्योंकि ये इतनी ज्यादा हैवी भी नहीं रहेगी और फिर ये है कि मैंने कहा सब शौक से खा लेंगे। तो बस मैक्रोनी मैंने यहाँ बॉईल की हुई थी, कर दी थी। और भांजी आ गई थी किचन में, कहने लगी ममानी लाइए मैं बना लेती हूँ। तो फिर और वेजिटेबल्स जो मैंने आपके साथ शेयर की थी, वो वेजिटेबल का पैकेट निकाल लिया था, वो डाल दिया था इसमें। और शिमला मिर्च जो है ना वो शामिल कर दी थी। तो इस तरह जो है ये मैक्रोनी रेडी हो गई। और आपने देखा कि बाउल में जो है अलहदा मैक्रोनी रखी है, तो वो जो है ना हल्के मसाले की मैंने निकलवा ली थी, क्योंकि मैं और बच्चे जो है ना हमारे वो नहीं खाएंगे ज्यादा स्पाइसी, क्योंकि ये लोग भी जो है ना थोड़ा स्पाइसी ही खाते हैं। तो फिर मैंने कहा आप ये निकाल के ना तो फिर आप इसमें और मजीद स्पाइसेस ऐड कर लो। तो बस इस तरह से जो है फिर ये मैक्रोनी भी रेडी हो गई थी। और अब मैं लेकर आ गई थी रूम में, तो बस फिर हम लोग जो है खा रहे हैं। और उसके बाद ना ये रात का ये क्लिप है। और मैं रात में जो है ना हस्बैंड को और बच्चों को दे रही थी बिरयानी निकाल कर। तो खैर सिस्टर इन लॉ जो थी वो तो चली गई थी शाम में, मगरिब से थोड़ा सा पहले ही वो चली गई थी। तो बस फिर ये रात का ही टाइम था। और बस ये एक छोटा सा ही क्लिप है। तो फिर ये है कि इसके बाद मैं दिखाऊंगी आप लोगों को कि वो मेरे लिए क्या गिफ्ट लेकर आई थी। तो बस अभी चलती हूँ रूम में और आराम से बेड पर बैठ कर ही जो है ना मैं आपको दिखाती हूँ कि वो मेरे लिए क्या लाई हैं। तो जी मैं आ गई हूँ अंदर रूम में। और ये जो है ना वो मेरे लिए लेकर आई हैं। और ये किचन के इस्तेमाल की ही चीजें हैं। ये इलेक्ट्रिक बीटर है और सॉरी ये इससे इलेक्ट्रिक अंडा नहीं, भी ये फेंटा सेल जा वाला सकता है, है। तो कॉफी बस गलती भी से जो बीट है की जा सकती मैंने है, बोल कुछ दिया भी आपको मतलब कि जो ये भी मतलब इलेक्ट्रिक मैं है, आगे तो खैर चल इग्नोर के यूज कीजिएगा करूंगी, प्लीज। आपके साथ शेयर करती रहूंगी। और ये भी जी इलेक्ट्रिक की ही चीज है। और इसको जब लगाएं हम उसमें बोर्ड में ना, तो इसमें लाइट्स जलना शुरू हो जाती हैं। जो ये फ्लावर्स बने हुए ना, इसमें जो है ना लाइट जलना शुरू हो जाती है। और फिर ये भी मैं आपको लगाकर दिखाऊंगी, क्योंकि अभी तो मैं जो हूँ ना बड़े आराम से बैठी हुई हूँ बेड पे। तो खैर जी इसको जब मैं लगाऊंगी ना तो फिर मैं आपको दिखा दूंगी, ठीक है जी। और अब बारी आती है जी ये इस गिफ्ट की। और ये है जी मिनी चॉपर, और जो कि बहुत ही मतलब इजी रहता है। प्याज टमाटर कुछ भी हम लोग जो है इसमें बड़ी इजीली चॉप कर सकते हैं। अच्छा एक चॉपर मैंने जो पहले लिया था ना वो था जी ऊपर से पुश करने वाला था। और ये जो है ना ये भी बहुत मतलब इजी यूज वाला है और मुझे बहुत पसंद आया। मुझे ये तीनों चीजें बहुत पसंद आई। और खैर जी मुझे किचन की चीजें खरीदना और बहुत पसंद है। और अगर कोई गिफ्ट दे दे किचन की चीजों का ही तो मुझे वो भी बहुत पसंद है। तो खैर मुझे बहुत पसंद आई ये चीजें और बहुत ही मतलब अच्छी लगी। तो खैर जी आगे चलकर जैसे जैसे मैं इनका इस्तेमाल करूंगी आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। और मैं जो हूं ना भी खैर बहुत बेचैन हूँ ये चीजें यूज करने के लिए। तो खैर जी आपके साथ शेयर करूंगी। तो बस यहाँ पर अब जो है ना ये हो गई है फिर से नेक्स्ट मॉर्निंग।
वो जो था ना गिफ्ट्स वाला, जहां तक था ना वीडियो, जहां तक थी वीडियो वो रात का ही, मतलब रात हो चुकी थी और अभी जो है ना बस सुबह का ही टाइम है, सुबह सुबह का। और मैं अभी अभी बेडरूम से बाहर आई हूँ और मैंने जो है ना किचन की लाइट ऑन की। एक छोटी लाइट हम लोग जलाकर सोते हैं रात में, ये बड़ी वाली जो लाइट है ना ट्यूब लाइट, इसको हम ऑफ कर देते हैं। तो बस ये अभी आपके सामने मैंने लाइट ऑन की है। और रात को ये बर्तन वगैरह जो थे ना मैंने वॉश करके यहाँ रख दिए थे ड्राई होने के लिए। अभी इनको भी जो है ना इनकी जगह पर रख दूंगी और जिस चीज की मुझे अभी जरूरत होगी वो मैं बर्तन यूज कर लूंगी। और इस तरह से जो है ना वो बहुत ही इजी रहता है। और जब मतलब रात में ही आप अपना किचन साफ सुथरा करके सो ना, तो फिर सुबह जब हम उठते हैं तो माइंड भी बिल्कुल फ्रेश रहता है और हमें जिस बर्तन की जरूरत होती है वो हमें इजीली मिल जाता है। और वरना फिर जो है ना बहुत भारी भारी सा लग रहा होता है कि अभी तो मुझे ये बर्तन वॉश करना है, ये करना है, वो करना है। फिर उसके बाद हम लोग आते हैं नाश्ता बनाने की तरफ और फिर इस तरह जो है ना मतलब बहुत काम लग रहे होते हैं हमें। और मैं खैर बहुत एनर्जी फील करती हूँ जब मुझे किचन साफ सुथरा सुबह में मिल जाता है ना, तो फिर नाश्ता बनाने के लिए एक अलग से ही जैसे एनर्जी सी होती है मेरे अंदर। तो खैर यहाँ पर ये मैं अब अब्दुल रहमान के लिए बनाया है और अभी 4:15 का टाइम था, तो वो खैर आ गए थे। तो इस टाइम फिर ये है कि टी टाइम ही होता है हम लोगों का। तो खैर अब्दुल रहीम भी अभी घर पर हैं क्योंकि वो 5 बजे तक जाते हैं ट्यूशन। और बस फिर ये मैंने बच्चों को दिया और मुझे जो है ना मतलब मैंने भी साथ खाया उनके बैठ के, क्योंकि बच्चे चाहते हैं कि मम्मा भी जो है हमारे साथ जो है टी टाइम एंजॉय करें। इसलिए मैंने अपनी चाय तो बनाई नहीं थी, मैंने दोपहर में जो है ना कुछ खा लिया था और चाय भी मैंने पी थी। तो इस वजह से ना मुझे कुछ ज्यादा भूख तो नहीं थी, लेकिन बच्चों के साथ बैठना बहुत जरूरी होता है क्योंकि अब्दुल रहमान के पास अभी यही जो है ना आधा पौना घंटा होता है, उसके बाद उन्हें दोबारा से पढ़ने बैठना होता है। तो यही आधा पौना घंटा में वो अपना टी टाइम भी इंजॉय करते हैं और फिर मुझसे बातें भी करते हैं और मैं भी उनसे पूछती हूँ कि आज का सारा दिन कैसा गुजरा, तो सारी डिटेल लेती हूँ उनसे। तो इस वजह से है जो है ना मुझे बच्चों के साथ बैठना बहुत जरूरी होता है। तो उससे ये है कि बच्चे खुश भी हो जाते हैं कि उनकी मम्मा ने उनको टाइम दिया और मुझे भी पता चल जाता है कि उनका सारा दिन कैसा गुजरा। ठीक है जी। और अब यहाँ पर ये मैं फिल कर रही थी, जो मैंने आपको दिखाया था कि मैं हैंड वॉश जो ये फ्री इसके साथ मिला था, ये 175 का जो था ना ये पैकेट था पूरा, और ये लिक्विड डिश वॉश है और इसके साथ ये हैंड वॉश था। और मेरे पास ये हैंड वॉश की जो थी ना बॉटल थी खाली, तो मैंने बस इसी को जो था ना फिर रिफिल कर लिया था और यही सोचकर भी मैंने ये ले लिया था पाउच वाला। तो मैंने कहा बॉटल मेरे पास रखी हुई है तो मैं इजीली जो है ना इसको फिल कर लूंगी। तो बस ये मैंने जो है ना फिर अब फिल करके रख दिया, तो इसको मैंने फिल करके रख दिया था। और अब यहाँ पर जो है ना मैं जी कपड़े धोने थे मुझे, तो मैंने साथ के साथ ही जो है मशीन भी जो है लगा ली थी। और अभी जो है ना मैंने कैबिनेट साफ करने हैं, गंदे तो नहीं है ज्यादा, लेकिन थोड़े से ना जैसे पानी के निशान, छींटे वगैरह जैसे आती हैं पानी की, इस तरह से थे, या फिर जब जैसे हैंडल के पास से थोड़े से हो जाते हैं ना निशान से आ जाते हैं, बस वो थे हल्के फुल्के, बहुत ज्यादा भी नहीं थे। तो मैंने कहा चलो मैं जो है ना हल्के फुल्के हैं इनको साफ कर दूं, क्योंकि वो जो थे ना बिल्कुल बुरे लग रहे थे। और इसी तरह जो है ना मतलब हम लोग अगर जल्दी से अपनी हर चीज साफ कर लें तो खैर हमें फिर आगे चल के जो है ना इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं होती है। और अभी मैंने सिंपल जो है ना कपड़ा जो मैंने ये लिया था ना एक, इस कपड़े को ना मैंने हाफ जो है गीला कर लिया था और हाफ जो है ना मैंने सूखा ही रहने दिया था। तो पहले जो है ना मैं इस पे कैबिनेट्स में ना गीले की साइड से जो है मैं कर रही थी साफ, और फिर दूसरी जो सूखी साइड मैंने रखी हुई थी ना उससे मैं साफ कर रही थी। तो खैर जी मैंने सिर्फ अभी जो है ना ये कैबिनेट्स की ही मतलब साफ किए हैं, हैंडल्स वगैरह और बस ये कैबिनेट। और अभी जो है ना चूल्हा साफ करने वाला रहता है और ऊपर से जो इसका शेड बना हुआ है वो साफ करने वाला रहता है। और किचन मतलब
और भी मतलब दीवारें वगैरह जो हैं मैं साफ करूंगी, लेकिन वो आज नहीं करूंगी। तो इस तरह जो है ना बहुत ही ज्यादा जो है ना इंसान पे बर्डन सा आ जाता है कि जी हमें बहुत ज्यादा काम करना है, फिर हम थक भी जाते हैं और फिर हमें और भी काम करने होते हैं। तो क्या करना चाहिए कि हल्का हल्का फुल्का ही मतलब आप एक दिन में एक थोड़ा सा कर लो, फिर दूसरे दिन जो है फिर आप थोड़ा सा कर लो। तो इस तरह इजी भी रहता है और साफ भी हो जाता है और हम लोग जो है ना थकते भी नहीं है। तो बस बाकी ये है कि अब चूल्हा वगैरह जो है वो तो मैंने साफ कर लिया था फिर जल्दी से ही, क्योंकि चूल्हा भी गंदा हो रहा था तो वो मुझे साफ करना जरूरी था। बस अभी ये जो ऊपर से जो दीवारें वगैरह है ना वो मैं बाद में साफ करूंगी, और छत भी जो है ना वो भी मैं नेक्स्ट डे ही साफ करूंगी। तो बस देर हो रही थी तो मैंने कहा चलो अब मैं ना खाना बना लेती हूँ। और खाने में मैं आलू कीमा बना रही थी, तो मैंने ऑयल में जो है ना प्याज हल्की सी फ्राई की, गोल्डन फ्राई की है मैंने, और उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया है। और उसके बाद जो है ना मैं इसमें टमाटर का पेस्ट शामिल कर दूंगी, जो मैंने पीस के जो मैं रखती हूँ ना फ्रीज करती हूँ, ये वो वाले हैं। तो खैर जी उसके बाद जीरा, हल्दी, नमक और पिसी हुई लाल मिर्च मैंने शामिल कर दी है। और अभी जो है ना ये मसाले शामिल करके मैं इनको भुनाई करूंगी अच्छे से, और ताकि ये भी मतलब जो मैंने डाला है मेल्ट हो जाए। जो मैंने टमाटर डाले हैं फ्रीज हुए हुए वो मेल्ट हो गए हैं। और उसके बाद मैंने थोड़ा सा इसमें साबुत गरम मसाला भी शामिल कर दिया है। अब मैं ये कीमा शामिल करके इसको थोड़ा सा भूनूंगी, फिर आलू भी साथ ही शामिल कर दूंगी, और फिर दोनों को जो है थोड़ा सा भून करना तो पानी शामिल करके पकने के लिए रख दूंगी। और आखिर में जो है फिर मैं हरी मिर्चें शामिल करूंगी इसमें, और पिसा हुआ गरम मसाला शामिल करूंगी, और फिर हरा धनिया एंड में शामिल करके ना चूल्हा बंद कर दूंगी। ठीक है जी। और बस जी फिर ये है कि अभी मुझे गरम मसाला भी पीसना है। गरम मसाला जो था ना पिसा हुआ वो खत्म हो गया था, तो अभी मैं वो भी पीस कर रख लूंगी और अभी आपके सामने ही मैं पीसूंगी। तो यहाँ पर ये देखें जी ये आलू भी गल चुके हैं, और अब इस पॉइंट पर जो है मैं हरी मिर्चें शामिल करूंगी। और मैं इसको ना जब भून के ना अच्छे से इसको भूनने के बाद जो है ना मैं इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करूंगी, क्योंकि हस्बैंड को जो है ना इसी तरह से थोड़ा सा शोर पे मतलब लिक्विड ही पसंद है, बिल्कुल ड्राई सा जो होता है ना वो नहीं पसंद। तो मैं भुनाई करने के बाद इस जो है फिर इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करूंगी, बहुत थोड़ा सा। तो खैर फिर उसके बाद जब अभी मैं गरम मसाला पीसने के बाद वो डालूंगी, और फिर हरा धनिया। ये देखें जी ये लुक दे। तो बस जी यहाँ पर ये खाना भी रेडी हो गया है, और बस अब मैं पीस रही हूँ मसाले। और जी ये मैंने जीरा पीस कर रखा है, और उसके बाद जो है मुझे साबुत धनिया मैं पीसूंगी, उसको भी मतलब मुझे ये जो है ना मैंने ले लिया है, और ये यहाँ पर ये पिस चुका है। तो खैर जी ये छोटे छोटे काम भी होते हैं जो हमें करने होते हैं। एक तरह से ये हमारे जो है ना सम साइड वर्क्स ही कह लें इनको, कि जिस तरह हम एक साइड डिश बनाते हैं तो उस तरह जी ये हमारे साइड वर्क्स हैं कुछ जो कि हमें करने ही होते हैं। और ये भी जो है ना बहुत टाइम टेकिंग ही होते हैं, जो भी मतलब हमारे साइड वर्क्स होते हैं। तो खैर जी ये भी करने तो खैर हमें ही होते हैं। तो बस ये मैंने पीस लिया था, और इसको भी जो है मैं रख दूंगी। और आखिर में अब आएगी जी बारी गरम मसाला पीसने की, तो वो भी खैर मैं पीस लूंगी। और बस यहाँ पर जो है मैं बॉटल्स जो है यहाँ पर रख रही हूँ, और अभी गरम मसाला पीसना रहता है वो अभी मैं निकालूंगी और फिर पीसूंगी। तो यहाँ पर अब्दुल रहीम आ गए थे और ये मुझे दिखा रहे थे, ये ट्यूशन पढ़कर इस वक्त आ चुके हैं।
तो खैर मैंने आपको बताया था ना, आज तो खैर मैं लेट ही हो गई थी खाना बनाने में भी, वरना अक्सर मैं 3 से 4 बजे के दौरान खाना बना लेती हूँ, लेकिन आज जो है ना बस थोड़ा लेट हो गई थी। तो ये इनको टाइम टेबल मिला था आज स्कूल से, सुबह इन्होंने मुझे बताया था स्कूल से आके कि मम्मा मुझे ना टाइम टेबल मिल गया है और फर्स्ट टर्म इनके जो है ना होने वाले हैं। तो खैर जी फिर ये अभी